मेरे गले में अभी भी जख्म है, वोकल कॉर्ड्स अभी भी जख्मी हैं। लिवर में टेस्ट के हिसाब से जो रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको बताया नहीं था, इन्फेक्शन भी है और 3rd ग्रेड की स्वेलिंग है। मतलब तुम्हारे भाई के 6 पैक एब्स हैं, लेकिन वो इकट्ठा होकर एक हो गए हैं, क्योंकि भाई 70 दिन एक जगह बैठे, शूट किया, बैठे, शूट किया, फिर बैठे, फिर शूट किया, फिर बैठे, खाया पिया और बाहर का खा रहे हैं। ठीक, तो पूरी बॉडी बेकार हो चुकी है, हाथ पैर में खिंचाव। और मेरे डॉक्टर ने कहा था दवाई काम तब करेगी जब आप आराम करोगे, वरना हमारी कोई दवा काम नहीं करेगी। और वो बेचारे बोले थे कि थोड़ा सीज फायर हो तो तुम भी सीज फायर कर लेना और आराम करना। अब मैंने ध्यान दिया ही नहीं कि डॉक्टर साहब मेरा खुद वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं भाई, प्यार करते हैं मुझसे बहुत, उनको मालूम है, उन्होंने बचपन के फैमिली डॉक्टर हैं, तो उन्होंने वीडियो कल का भी देखा, फिर डाटा फ़ोन करके, और आज तो गरिया ही देंगे लग रहा है। तो देखिए कंडीशन सही नहीं है, मुझे डॉक्टर्स ने रेस्ट के लिए बोला है। तो अभी आप कह रहे हो रजा भाई अब अपडेट पहले की तरह नहीं दे रहे, तो भाई मैंने मुंह से खून तक आया है तब भी मैंने शूट किया है, मुंह से खून आने के बाद भी आपको अपडेट दिया है। तो अभी तो फ़िलहाल जंग नहीं चल रही है, और लंबी लंबी रिपोर्ट्स में एक दो रिपोर्ट्स में देकर ये तमाम अपडेट आपको दे रहा हूँ। तो माजरत चाहूँगा और माफ़ी चाहूँगा यानी, और अगर बीच में गैप हो जाता है तो बस ये समझ लीजिए कि मैं मजबूर हूँ कि मैं शूट नहीं कर रहा हूँ। और कई बार मैंने लोगों से कहा भी है कि भाई मैं दूसरा एंकर रख लेता हूँ, तो दूसरे एंकर के लिए मुझसे प्यार करने वाले लोग राज़ी नहीं हैं। बहरहाल उनका कहना सही है कि रज़ा भाई अगर दूसरे से ही खबर सुननी है तो भाई हज़ारों चैनल हैं, हम वहाँ देख लेंगे, उन्हें मेरा अंदाज़ पसंद है, मेरी बात पसंद है। बहरहाल देखिए, अमेरिका का सबसे ख़तरनाक फाइटर जेट, महंगा फाइटर जेट आपकी स्क्रीन पर है, जिसको कहते हैं F-35, जिसकी कीमत है $100 मिलियन। अब आप समझिए कि ये जो $100 मिलियन का फाइटर जेट है, इससे महंगा तो अमेरिका के पास उसका ड्रोन है। ये रहा, ये 200 मिलियन से ऊपर का ये ड्रोन है MQ-4C ट्राइटॉन। ये जासूसी जहाज है। ईरान से जब जंग चल रही थी तो ये मिडिल ईस्ट के इलाके में गिर गया था, क्रैश हो गया था। तो आप सोचिए $200 मिलियन से ऊपर का जो अमेरिका के F-35 से महंगा ड्रोन है, एक वो क्रैश हो गया। बताया नहीं अमेरिका ने कि ईरान ने मारा, किसने मारा, ना बताया नहीं। फिर उसके बाद उसने हिम्मत करके एक और ट्राइटॉन, यही ड्रोन जो है $200 मिलियन का जो ड्रोन है, दोबारा भेजा। अब इसने एमरजेंसी लैंडिंग की है और वहीं मिडिल ईस्ट में, और पता चला है कि ये फिर से डैमेज हुआ है। कौन सी ताकत है ये जो अमेरिका की हवाई ताकत को फुस कर रही है? अमेरिका की सबसे महंगी और मोटी ताकत जो जासूसी करने के लिए उसने ये ड्रोन बनाया, सबसे महंगा ड्रोन, उसको कौन मार कर गिरा रहा है, कौन हिट कर रहा है, ये परवरदिगार जाने। मोहम्मद बाकर गलीबाफ लिखते हैं कि 3 दिन हो गए लेकिन एक भी कुआं और कुएं के अंदर कोई धमाका नहीं हुआ। हम इसे 30 दिनों तक बढ़ा सकते हैं। यानी जिस कुएं के अंदर कहा जा रहा था कि वो कुआं फुल हो चुका है, तेल और स्टोर नहीं कर सकते, ये कहा गलीबाफ ने कि यहाँ कुओं का हम लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत जगह है। अमेरिका प्रशासन को बैसेट जैसे लोगों से इसी तरह की बकवास सलाह मिलती है जो घेराबंदी की थ्योरी को बढ़ावा देते हैं और जिन्होंने तेल की कीमतों को $120 प्रति बैरल के पार पहुंचा दिया है, और अगला पड़ाव $140 प्रति बैरल होगा। समस्या थ्योरी में नहीं बल्कि उनकी सोच माइंडसेट में है। ये ट्वीट का मतलब ये था कि अमेरिका ने कल तक कहा था कि ईरान के तेल के रिंग्स, तेल के कुएं भर जाएंगे, फिर वो परेशान होगा कि इतने तेल कहाँ लेके जाऊं, धमाका होगा वहाँ, परेशान हो जाएगा। गलीबाफ ने यही कहा है कि ये सिर्फ बकलोली है। ये बोल सकते हैं, हम लाइव स्ट्रीम करके दिखा सकते हैं कि हमारे तेल के कुएं कितने हैं और सब खाली हैं, किसी में भरने की वजह से धमाका नहीं हुआ, कोई फुल नहीं हुआ है, और हम तेल स्टोरेज कर सकते हैं। जीत नहीं सकते तो ये नई नई बातें अपनी तरफ से कह रहे हैं, जबकि इन बातों का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि
तुम बोलते कुछ भी रहो, तुम्हारी इन बकवासात की वजह से आज तेल के दाम $120 प्रति बैरल पहुंच चुके हैं। अगला पड़ाव $140 प्रति बैरल होगा। गलीबाफ ने आगे ये क्लियर कहा है कि अमेरिका को लग रहा है कि वो ब्लॉकेज करके, रास्ता बंद करके हमें तोड़ देगा। ऐसा नहीं है, बल्कि हम सब एक हो गए हैं। पूरा ईरान एक हो चुका है, वो अपनी आंखों से दुश्मन देख ले। पूरा ईरान सुप्रीम लीडर के इशारों पर चल रहा है। ईरान के सीनियर ऑफिशियल्स भड़के हैं। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका ने जो अपने बहस में आकर जो ब्लॉकेज किया है, ये हम सहेंगे नहीं। अगर ये ब्लॉकेज और लंबे समय तक के लिए लगेगा, जो कि ऑब्वियसली ट्रम्प ने कहा लगेगा, तो ईरान के ऑफिशियल ने कहा कि हम जवाब देंगे, और जवाब हम अपने स्टाइल में देंगे। अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है $500 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी हमने ईरान की फ्रीज कर दी है। मेरे दोस्तों 69 एक कम 70 बहरीन के शिया मुसलमानों की नागरिकता को जब्त कर लिया, छीन लिया बहरीन ने, जिस पर ईरान भड़का और ईरान ने बहरीन की निंदा की है। फिर से कह रहा हूं कि निंदा करने से ईरान को यही कहूंगा, कुछ नहीं होगा। अगर सच में इतना बड़ा दिल रखते हो और हो इतने दूध के दूल्हे और ईमान वाले, तो भाई जिन लोगों को तुम्हारा सपोर्ट करने की वजह से उनके मुल्क से निकाल दिया है, अपने मुल्क की नागरिकता उन्हें दो। तुम्हारी भी तो असलियत सबको पता है, तुम नागरिकता देते नहीं हो। बंदा मरते मर जाए, ईरान की नागरिकता किसी को नहीं मिलती। लेकिन यहां पर तुम्हें अपने कानून को बदलना चाहिए कि जो लोग तुम्हें सपोर्ट करने के चक्कर में अपने ही मुल्क से मुल्क बदर हो गए, तो उन्हें कम से कम तुम तो नागरिकता दो। अमेरिका के सेंटोम ने कहा कि 41 से 42 टैंकर ईरान के तेल के टैंकरों से फुल हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर के हैं। ईरान उन्हें बेच नहीं पा रहा है क्योंकि हमने ब्लॉकेज लगाया हुआ है, तो हमारा ब्लॉकेज काम कर रहा है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर के स्पोक पर्सन, रजाई नाम है उनका, इब्राहिम रजाई, उन्होंने कहा है, ये रहा बयान उनका। उन्होंने स्टेटमेंट ईरान के टीवी चैनल पर दिया, ये ईरानियों की आखिरी जंग है, हम ऐसे लड़ेंगे कि इसके बाद ईरान से कोई लड़ने लायक न होगा। अमेरिका और ब्रिटेन के टॉप डिप्लोमेट ने आपस में बातचीत की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए। उधर ये बात हकीकत है, ईरान का रियाल, ईरान की करेंसी पिछले एक साल में 65% गिर चुकी है। ईरान की करेंसी, ईरान का नोट कागज से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ईरान के लोग आज भी अमेरिका से डील करने को राजी नहीं है, ये जिगरा सिर्फ ईरानियों का ही हो सकता है। आप देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने खुद भारत के विदेश मंत्री को, जयशंकर को फोन किया और उनसे बात की, अपडेट दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। भारत को आज भी ईरान अपने दोस्त की नियत से देख रहा है, लेकिन भारत का हिंदू अपने मुल्क के मुसलमान से नफरत कर रहा है। असलियत यही है। ईरान में आज भी रैली हो रही है, पूरी रात रैलियां होती हैं। एक खास रैली का खास मंजर दिखा रहा हूं। ईरान ने रैली के दौरान ट्रक के ऊपर रखे हुए अपने नए ड्रोन दिखाए हैं। जी हां, आम लोगों के बीच नया ड्रोन लॉन्च कर दिया भाई इन्होंने, अर्श 2 सुसाइड ड्रोन। जी हां, नाम से पता चल रहा है कि ये किस तरह का ड्रोन है। ये काफी एडवांस ड्रोन बताया जा रहा है। इसका मतलब ईरान के पास ऐसे कई नए हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक ईरान ने नहीं किया था। इजराइल के मुसाद के पूर्व डिप्यूटी ने कहा है, इजराइल के न्यूज चैनल पर बैठकर कहा कि हमें पूरी तरह से हार मिली है, हम हार गए हैं ईरान से। ईरान की रिजीम चेंज नहीं हुई, ईरान की सरकार हमारे कंट्रोल में नहीं आई, ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुका, बल्कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही बंद कर दिया और हमारा बड़ा नुकसान हुआ। उधर दूसरी तरफ हुतीज ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका इजराइल ने ईरान पर जरा सा भी हमला करने की कोशिश की तो हम बाबल मंदीब जो स्ट्रेट है वो बंद कर देंगे। ईरान के अंदर खुद यहूदी समुदाय में हजारों लोग हैं। यहूदियों का जो धर्मगुरु है ईरान में, उस व्यक्ति ने खुद ईरान के एक प्रोग्राम में ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब मुश्तबा खामनाई को अपना सुप्रीम लीडर माना है और ईरान की सरकार को सपोर्ट किया है। इसे कहते हैं लीडरशिप। आयतोल्लाह सैयद मुश्तबा खामेनी
इसके دست پرورده خود امام شهید هستند به این مقام و مسئولیت مهم رسیدن. ما جامعه کلمیان ایران هم در کنار سایر اقشار ملت ایران ब्रिटेन चाहे कितना भी उछल ले, अमेरिका को खुश कर ले, लेकिन घोप घोप अगले 2 हफ्ते में शुरू हो जाएगा ब्रिटेन के साथ। अखबार क्या कह रहा है समझ लीजिए। ब्रिटेन में अगले 2 हफ्ते के अंदर जो सुपरमार्केट हैं, दुकान बाजार हैं, उनके शेल्फ खाली होना शुरू हो जाएंगे, साजो सामान स्टोर खत्म होना शुरू हो जाएगा, सामान की कमियां होना शुरू हो जाएंगी। उधर अमेरिका में गैसोलीन के प्राइस पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा हाई हो गए हैं। हजरात, यूएई के बाद अरब के और भी देश अमेरिका से भीख मांग रहे हैं कि हमारी करेंसी बचा लो हमारी करेंसी, वरना हम चाइना के या दूसरे देश की करेंसी में बिजनेस करने में मजबूर हो जाएंगे। देखिए, अमेरिका की मैगजीन है, आपके सामने है, लॉ एंड लिबर्टी। लिखा है कि ये जंग हुई है, ये ईरान की आज़ादी के लिए कभी थी ही नहीं। आज़ादी जैसा कोई मैटर नहीं था, बल्कि ये अमेरिका ने हमला किया था इसलिए ताकि अमेरिका की तमाम बातें, तमाम चीज़ें ईरान मान ले, ईरान अमेरिका के आगे नतमस्तक हो जाए। ये सिर्फ पावर की जंग थी जो ईरान जीत गया। फिलीपींस ने अपनी मछुआरों की कंपनियां जो होती हैं उनको चेतावनी दी है कि अपने मछुआरों को ईरान की तरफ जाने ना दें, ईरान के समुद्री रेंज से, समुद्री इलाकों से दूर रखें। अमेरिका का ऑफिशियल खुद ईरान की तारीफ करे जा रहा है। अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है, अखबार ने अमेरिका के लिख दिया है कि ईरान के पास तेल प्रोड्यूस करने के अभी बहुत सारे तरीके हैं। अमेरिका की वो बटालियन, वो फौज जो ईरान में उतरी थी और अपने पायलट को वहां से लेकर निकली थी और अपने जहाज़ों को तबाह किया था ईरान में, तो दोस्तों वो बटालियन एक बार फिर से मिडिल ईस्ट पहुंची है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं करना, ये धोखे से हमला करेंगे। हजरात, फ्लोटिला काफिला, एक नाव का काफिला जो गाजा की तरफ जा रहा था, जो अभी बहुत दूर था, ये देखिए समुद्र के अंदर इजराइल ने काफी दूर ही उन फ्लोटिला काफिले में मौजूद लोगों को रोका और उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया। वहीं इजराइल ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों पर नए कब्जे यानी नए सेटलमेंट की मंजूरी दे दी है। एक और नौजवान फिलिस्तीनी व्यक्ति को वेस्ट बैंक में इजराइल की फौज ने कत्ल कर दिया है। इजराइल ने गाजा पर हमला किया, जिस हमले में आपको एक पैरामेडिक्स नजर आ रहा है, एक और नौजवान शख्स फिलिस्तीनी नजर आ रहा है। ये दोनों मारे गए और कई घायल हुए। इजरायली ऑफिशियल ने कहा है कि 7 अक्टूबर सन 2023 के बाद अब तक हम इस जंग पर $137 बिलियन से ज्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं। आज भी हारेदी यहूदी, जो वहां के ईमानदार यहूदी हैं, इंसानियत पसंद यहूदी हैं, तस्वीर आप एक बार फिर से देखिए, वो अपनी गवर्नमेंट नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें जंग नहीं चाहिए, हमें फौज में भर्ती नहीं होना है, हमें शांति से अपने मुल्क में रहना है। माशाल्लाह, अब और खबर सुनिए बड़ी। उसी महीने 6 इजरायली फौजियों ने जो गाजा के अंदर नरसंहार किए थे, उन 6 के 6 फौजियों ने एक एक करके अपने आप को खत्म कर दिया है। उधर इजराइल लेबनान पर लगातार आतंकी हमले कर रहा है। सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। लेबनान पर बड़े हमलों का मंजर देखिए। السلام عليكم. هذا بالكفاح والتعاونية فوق. أكلناها هلا غارة، هلا بهي اللحظة أكلناها غارة، وتصاوب حسن إصابة خفيفة، حسن ظاهر، وجهاد إصابته شوية بالغة. السلام عليكم. هذا بالكفاح والتعاونية فوق. أكلناها هلا غارة، هلا بهي اللحظة أكلناها غارة، وتصاوب حسن إصابة خفيفة، حسن ظاهر، وجهاد إصابته شوية بالغة. هي إجت الهيئة أخذتهم وأني زمطت. या अल्लाह या लेबनान के ऊपर किए गए हमले में इजराइल ने एक 3 साल की बच्ची को कत्ल किया। फिर उसके बाद एक परिवार है, पूरा परिवार, ये लेबनान का परिवार मारा गया। इसके अलावा लेबनान का एक फौजी भी मारा गया। लेकिन लेबनान की मादर जात सरकार, जो अमेरिका की गुलाम है, वो कुछ कह नहीं सकती। और मादर जात वो अरब
और वो भारत और पाकिस्तान के सुअर नकली मुसलमान जो ये कह रहे थे अरे इस डील में गाजा नहीं है, 10वां नवा पॉइंट गाजा का होना चाहिए था, हैं? अब वो सब नहीं है, वो खामोश हैं। तुम्हारा बाप बोल क्यों नहीं रहा है सऊदी? अरे हम तो मानते हैं, कह रहे हैं अरे हम तो मानते हैं कि सऊदी बुरा है, ये अरब हरामी है, गंदे हैं, बुरे हैं, हम तो ईरान की इज्जत करते हैं। तो ईरान को तो हाँ तुम्हारे बाप का खाया है ईरान ने, तुम्हारे बाप के हिसाब से चलेगा, तेरे हिसाब से चलेगा क्या? हजरात, किसी का नाम अब्बास हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब्बास नाम है, चश्मा लगाता है, किसी पार्टी का प्रवक्ता रहा है तो ये अच्छा ही बोलेगा। अंदर से यजीदियत जब फट के सामने आएगी ना तो उसके लिए ऐसे वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। वो वक्त आया और हमने देखा कि एक से एक मुसलमान जिसे मुसलमान समझते थे वो यजीदियों वाली जबान बोल रहा है। अरे झंडू बाम, वो ईरान की खुद की लड़ाई है। ईरान ने कब कहा कि मैं फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा हूं? ईरान ने कहा कि हम अपनी लड़ाई में तमाम मजलूमों का नाम लेंगे। आवाज सबकी उठाई उसने। सुअर कहेंगे भाई, ईरान से चिढ़ है तो कुछ भी बोलना है ईरान के खिलाफ, औकात में रहो। अब सोचिए, लेबनान में आईडीएफ का चीफ पहुंचा, कह रहा है कि कोई सीज फायर नहीं है, हमले जारी रहेंगे। यानी अमेरिका की क्या लायबिलिटी बनती है भाई? अमेरिका की कोई जिम्मेदारी नहीं। अमेरिका के मुंह में जब चाहे इजराइल मूत देता है। इजराइल की ये हरामीपने देखिए, लेबनान के अंदर ये इजराइल ने लेबनान को गाजा बना दिया है और उम्मीद कुछ हिजड़ों के बच्चे कर रहे हैं कि ईरान ही बोले, हमारे पापा और चाचा नहीं बोलेंगे, हमारे ताऊ तो गंदे हैं? ईरान बोले। क्यों बोले? जितना बोल रहा है उसका आधा भी तुम्हारा बाप नहीं बोल रहा। सारी चीजें पूरे भारत के मुसलमानों को तुम्हारी समझ में आ रही है। देखिए, लेबनान के पूरे पूरे गांव को बम लगाकर उड़ा रहा है इजराइल। बताइए कोई और बोल रहा है? नहीं। इजराइल को डर लेबनान में सिर्फ हिजबुल्लाह का है। ये देखिए, अपनी गाड़ियों के ऊपर जाली लगा रखी है इन लोगों ने। जी हाँ, जाल लगा रखा है कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का अगर ड्रोन आए, इनसे टकराए तो गाड़ी से न टकराए, जाल में फंस जाए और ड्रोन से ये मारे ना जाएं। ईरान स्पेशल मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।